कंपोजिट्स में अगर आप कभी भी काम करोगे, चाहे आपके लिए प्रोसेस कोई भी हो, चाहे वो आपके पास वीए आरटीएम हो जिसको हम इन्फ्यूजन बोलते हैं, चाहे आपके पास कंप्रेशन मोल्डिंग हो जिसको हम डीएमसी बोलते हैं, आपके पास एसएमसी प्रोसेस हो, आपके पास फिलामेंट वाइंडिंग प्रोसेस हो, आपके पास पुल्ट्रूजन हो, आपके पास रीवार हो, आपके पास प्रेस मोल्डिंग जो मोस्टली हमारा हैंड लेअप, हैंड मोल्डिंग और मैनुअल मोल्डिंग में आता है, वो आपके पास हो, कोई भी प्रोसेस, तो हर चीज़ में क्या इम्पोर्टेंट करता है, क्यों मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी इश्यूज आ रही हैं कि जो हमें मार्केट में स्टैंड होने से, इस मार्केट में स्टैंड करने से पीछे की तरफ लेके जा रही हैं। क्या डेफिनेटली यही चीज़ है कि हमें अपनी क्वालिटी को अचीव करना पड़ेगा? तो नहीं। क्या हमारी क्वांटिटी कम है? तो नहीं। क्या हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है या वो बहुत ही कम है? क्या ये? तो नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर इशू है? जो हमारी कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस है, क्या सिर्फ वही गलत है? तो नहीं, ये भी इशूज़ के लिए इश्यूज़ नहीं है। बट अगर आप देखोगे, अगर चारों चीज़ों को, अगर आप इन चारों चीज़ों को कोलैबोरेट करोगे, इन चारों चीज़ों को आप इकट्ठे लेके आओगे, जब इन चारों चीज़ों को मिला के, चारों अलग अलग वेज को मिला के जब एक आपके पास चीज़ रेडी होगी, तो वही मार्केट में फिट हो पाएगी। तो सबसे पहले तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम पीछे कहाँ पर रह रहे हैं, क्यों हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या ऐसा है कि मार्केट में जो भी आपके पास वेंडर्स और जो भी सप्लायर, जो भी मैन्युफैक्चरर, जो भी ट्रेडर्स हैं, क्या ऐसा है कि हर कोई ट्रेडर सिर्फ एक प्रीमियम कस्टमर के साथ काम कर रहा है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रीमियम कस्टमर कौन है? क्या हर कोई जियो के साथ काम कर रहा है? हर कोई एल&टी के साथ काम कर रहा है? हर कोई हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहा है? क्या हर कोई अदानी के साथ काम कर रहा है? क्या हर कोई आदित्य बिरला के साथ काम कर रहा है? क्या हर कोई टाटा के साथ काम कर रहा है? क्या हर कोई विप्रो के साथ काम कर रहा है? तो ऐसे ही अलग अलग तरह के मेरे पास कितने ऑप्शंस आ जाते हैं, कितनी चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ पर हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है, जब हम अपने प्रोसेस पे, जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने में, लॉन्ग टर्म्स के लिए स्टैंड करने में, जब हम उसके लिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्या सिर्फ यही इश्यूज़ है कि हमें कस्टमर की, जो प्रीमियम कस्टमर होगा उसके साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, वो तो बात की बात है। अगर मैं बात करूं, आपको स्वराज के साथ ही कॉन्टैक्ट में रहना है, सिर्फ उसके साथ ही आपको डीलिंग करनी है, आपको सोनालिका के साथ ही करनी है, आपको इंडो फार्म के साथ ही करनी है, आपको होलैंड्स के साथ करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट में अगर आप इन प्रीमियम कस्टमर, ये प्रीमियम कस्टमर्स है, अगर आप इनके साथ भी काम नहीं करोगे, तब भी आप इतने बड़े बन जाओगे, उनसे बड़े बन जाओगे जो सिर्फ इनके साथ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी क्वांटिटी भी लेके आनी पड़ेगी मार्केट में, क्वालिटी भी लेके आनी पड़ेगी कंपोजिट प्रोडक्ट्स की, और उसके साथ साथ आपको उसकी कॉस्ट में मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी। और कस्टमर के साथ आपने इंटरेक्शन कैसे करनी है, चाहे वो आपके पब्लिक कस्टमर हो, चाहे वो आपके प्राइवेट कस्टमर हो। मैं आज आपको बताता हूँ, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो वेंडर्स हैं और जो ट्रेडिंग्स वाले हैं, वो क्या कर रही हैं, वो कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं कि हमें कस्टमर्स चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत कम टाइम के लिए मार्केटिंग में जॉब करी है, बट कंपोजिट्स की मार्केट को मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझ गया हूँ। उससे मुझे क्या लर्निंग्स मिली है कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में, कस्टमर चाहता क्या है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी स्टडी की ज़रूरत करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ IIM वाला है वही कस्टमर को इंटरेक्ट कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि IIM का वाले बंदे में कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक मिड लेवल के पर्सन हो, एक आप मिड लेवल में आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास यही रहेगा कि चाहे आपके पास प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गिनाए हैं, चाहे प्रोसेस आपके पास कोई भी हो, बट आपको क्या है, हर प्रोसेस के ऊपर
आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करना पड़ेगा। अगर उसके बाद आपकी सर्विसेज भी वहीं पर ही है तो आपको सर्विसेज पर भी काम करना पड़ेगा। सर्विस में क्या होता है कि कोई टेंडर निकला है जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बाद में आपको इंस्टॉलेशन भी करनी है और बाद में आपको उसका वारंटी पीरियड भी होगा 5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का। तो वो भी आपको साथ में हैंडल करना है। क्या आप उसके लिए रेडी हो? जब आप कंपोजिट का कोई भी प्रोडक्ट बना रही हो तो आपके पास मेजर रॉ मटेरियल क्या होती हैं? या तो आपके पास मोल्ड चाहिए किसी प्रोसेस में, आपको रेजिन चाहिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं पेंट चाहिए, आपको फाइबर चाहिए, आपको स्टिच मैट चाहिए, आपको CSM चाहिए, आपको वूवन रोबिंग्स चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास केमिकल्स आती हैं जो मैं आपको हर बार बताता ही हूँ, चाहे वो आपके पास ATH हो, चाहे वो आपके पास फिनोलेक्स हो, चाहे वो आपके पास पिगमेंट हो, चाहे वो आपके पास BYK996 डिस्पेंसन एंड एंटी सेटलिंग एडिटिव्स हो, चाहे वो आपके पास वाइट पिगमेंट हो, चाहे वो आपके पास एंटीमनी हो, या फिर वो चाहे आपके पास LPO हो या XYZ, जो भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स है जिनसे हमारा रॉ मटेरियल बनेगा, चाहे वो आपका रेजिन हो, जेल कोट हो, जिससे हमारा ये बनेगा, या जो हमें रिक्वायर्ड अदर मटेरियल्स हैं जब हम किसी प्रोसेस पे काम करते हैं, चाहे रीवार पे करो, पल्ट्रूजन्स पे करो, या फिर आप वेट लेप या किसी भी और प्रोसेस पे, फिलामेंट बाइंडिंग किसी भी प्रोसेस पे काम करोगे। अगर आप इन हाउस रॉ मटेरियल्स अगर आपने छोटा मोटा ले लिया, जैसे आपने क्लियर रेजिन ले लिया, चाहे वो आपने ISO ग्रेड का ले लिया, चाहे वो आपने ऑर्थो ग्रेड का ले लिया, चाहे वो आपने PTA ग्रेड का ले लिया, जो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में आपको बताया है। तो जब तक अगर आपने सिर्फ ये नॉमिनल मटेरियल्स को एक लेस क्वांटिटी में ले लिया, एक एग्जांपल मान के चलो, एक मटेरियल आपको लास्ट में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है 130 रुपये का, तो आपने सिर्फ उसका एक क्लियर रेजिन ही अपने पास ले लिया जो आपको मिल गया 60 रुपये में, 65 रुपये में, 50 रुपये में। तो अगर आप उससे खुद बना रहे हो रॉ मटेरियल और वही रॉ मटेरियल आपको पड़ रहा है 117 में, 118 में, तो आप कौन से के साथ जाओगे? आप 130 वाले के साथ जाओगे या 117 वाले के साथ जाओगे? आपने एक तरफ से आपने क्या करा, कोई वेंडर कोई डेवलप कर लिया, कोई बात नहीं, कोई एक आधा डेवलप हो जाएगा, हर कोई तो आपको इतने सस्ते में नहीं दे पाएगा जो हम इन हाउस में डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के बाद आपके पास जो आपने प्रोसेस स्टार्ट करा, चाहे वो आपके पास मैट हो, चाहे वो आपके पास वोवन रोविंग्स वाला मैट हो, चाहे वो आपके पास स्टिच मैट हो, या कोई किसी भी तरह का मैट हो, रोविंग्स हो, वो आप जब यूज़ कर रहे हो कि आपको पता है राइट क्वांटिटी में कौन से कैसे आपने लेयर्स लगानी है, कितनी आपने रोविंग्स यूज़ करनी है, कितना आपने ATH पाउडर यूज़ करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इश्यूज़ आ रही हैं, इशू को रिजॉल्व कैसे करना है। अगर आप सिर्फ एक ही प्रोसेस पे वर्किंग करते हो, अगर आप फिलामेंट बाइंडिंग पे काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ उतना ही पता होगा कि उसमें जो प्रोडक्ट बने रहे हैं मोस्टली हमने क्या क्या काम करना है। अगर आप सिर्फ हैंड लेप पे काम कर रहे हो तो आपको पता है वोवन हाउस की लगानी है, 3 mm की थिकनेस चाहिए, 225 ले लूँगा, 450 ले लूँगा, 610 ले लूँगा, एक और 225 ले लूँगा। या मैं फिर अगर मैं आपको बात करता हूँ कि मैं 2 450 ले लूँगा, एक 610 ले लूँगा, उसके बाद देख लूँगा 225 की, बट आपने प्रोडक्ट बना दिया, रिक्वायर्ड आपके पास थिकनेस आ रही है, चाहे आप किसी भी प्रोसेस पे काम कर रही हो, बट आपकी प्रॉपर्टीज़ मीट नहीं कर पा रही है, तब आप क्या करोगे? प्रॉपर्टीज़ आपके पास मीट तो कर रही है बट बीच बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, साइकिल टाइम ज़्यादा हो रहा है, ओवरहेड चार्जेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ के प्लांट के चार्जेस आ रहे हैं, अब मार्केट में फिट ही नहीं हो पा रही हो, तब आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग टू एंड हर चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ के आप एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। मैं बोलूँगा कि एक सिंगल पर्सन्स के पास अगर इन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ है कि उसको क्वांटिटी कैसे लेके आनी है, क्वालिटी कैसे लेके आनी है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे करना है, इन हाउस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो वही मार्केट में फिट हो सकता है। और बाद में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है, वहाँ पर तो 20 30 40 वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बट क्यों आपके साथ ही क्यों आपसे ही वो इम्प्रेस होगा, क्या आप में चीज़ होगी। तो आपको इन सब चीज़ों को साथ में लेना पड़ेगा जब भी आप कंपोजिट्स में काम करोगे। तो उसके लिए अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे लिंक पे क्लिक करिए, तो उसके जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकती हैं, सो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट हो और मार्केट में आप एक प्रीमियम प्लेयर बन जाओ।